अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, इस हफ्ते की वीडियो में बात करूंगा चैट जीबीटी के हवाले से। चैट जीबीटी एक नई टेक्नोलॉजी है और ये एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप इस वर्ड को सुन के बिल्कुल परेशान ना हो अगर आपको कंप्यूटर का ज़्यादा नहीं भी पता। ये सिर्फ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, कोडर्स के लिए नहीं है। ये हम जिस तरह मैं आम ज़िंदगी में कंप्यूटर प्रोग्रामर तो नहीं हूँ, मैं आम ज़िंदगी में सिर्फ कंप्यूटर यूज़ करता हूँ अपनी आम ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इतनी हद तक भी इसने मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियात फ़राहम कर दी हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई चीज़ ना पूछनी हो तो हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल में जो है आपके पास 10-15 चीज़ें आ जाती हैं कि इस वेबसाइट पे चले जाओ, इस वेबसाइट पे चले जाओ। आपको आपको डायरेक्शंस में, आपको मल्टीपल सोर्सेज में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको डायरेक्ट कमांड में आपको जिस तरह आप उससे पूछते हैं वो आपको डायरेक्ट जवाब नहीं देता, बल्कि आपको वो ऑप्शन देता है। चैट जीपीटी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और इतनी मज़ेदार चीज़ है, इतनी मज़ेदार चीज़ है कि आपने अपने प्रोफेसर को लेटर लिखना हो, आपने किसी दफ्तर में ईमेल करनी हो, आपने जो है किसी कोई अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा वो करना हो, अगर आपने कोई जो है बर्थडे है अगर आपके बच्चों की, और अगर आपने सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए हों, 5 क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए, 10 चाहिए क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए, वो पूछने हों, अगर आपने ये देखना हो कि लंदन से मैनचेस्टर जो है कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, जो सवाल करेंगे, जो प्रोग्रामिंग का कोड पूछेंगे, जो एक्सेल की कमांड पूछेंगे, अगर आप कहेंगे मुझे मजबून 5 वर्ड का दे दो, मुझे 5000 का वर्ड का दे दो, वो सब कुछ आपको करके देगा। इतनी एक्यूरेट आपको बता के देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। पीछे आपको कोई 5, 10, 15 लिंक नहीं होंगे, सिर्फ आपको एक पूरा जो है वो मजमून बना के दे देगा। जो पूछेंगे वो आपको लिख कर दे देगा। आपने ट्रांसलेशन चाहिए, ट्रांसलेशन कर देगा, हर चीज़ वो कर देगा। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं तो इसके नुकसानात भी हैं। लेकिन पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। अगर आप बिल्कुल कंप्यूटर पर नए हैं और आपने चैट जीपीटी नहीं खोला तो सिंपली आप यहाँ पे चैट जीपीटी लिखें, आपके पास जो है वो चैट जीपीटी खुल जाएगा। चैट जीपीटी में आपके पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि ये क्या है। अगर आपने सिर्फ इसको जाके ट्राई करना है तो आप इसमें जो है ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये आपको कोई एग्जैक्ट चीज़ें भी देता है, कुछ गलतियां भी कर सकता है, तो आप इस पर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकते। जिस तरह मैंने कहा था कि ना इसके फ़ायदे भी हैं तो इसके नुकसानात भी हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये आपको बहुत स्पेसिफिक आपको जवाब निकाल के देगा, लेकिन इसके नुकसानात ये हैं कि ये आपको किसी हद तक जो है वो फिर गलत चीज़ भी बता सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं कि मुझे जो है वो इसके फ़ायदे किसी चीज़ के फ़ायदे भी बताएं और नुकसानात भी बताएं, तो ये हो सकता है कि आपको फ़ायदे ज़्यादा बताएं, नुकसानात कम बताए, या नुकसानात ज़्यादा बताए, फ़ायदे कम बताए। तो ये जो है वो बैलेंस करना जो है इसके बस की बात नहीं है। तो इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा कि जो है वो कितना आपको बता रहा है। आप उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, अब ये देखें, ये अगर आपने मैंने कहा जिस तरह आपने गूगल पे किया तो गूगल से आप ट्राई चैट बीटी पे गए। अब यहाँ पे जाके ये इनका पूरा पेज खुल गया हुआ है। अब इसमें जो है अब आप देखें कि यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि आपके क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको अपने 10 साल के बच्चे की बर्थडे की सालगिरह के कोई आइडियाज़ चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। कोई आपको कंप्यूटर की कोई प्रोग्रामिंग का कोड चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। या कोई आपने जावास्क्रिप्ट लिखना है, ये प्रोग्रामिंग की चीज़ है तो आप वो लिखें, तो उसके बाद आपको ये आपको बिल्कुल देखें ये आपको जवाब दे रहा है सारा, ये सारी प्रोग्रामिंग करके दे रहा है। आप जो लिखेंगे आपको जवाब दे रहा है। अभी मैं इस पे जो है आपको और बताता हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। मैं इसका कहता हूँ कि नहीं यहीं पर रुक जाओ, तो ये आप स्टॉप जनरेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो आप और भी कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि है प्लीज़ टेल मी, लो ओके, राइट एन essay ऑन पाकिस्तान्स हिस्ट्री 500 वर्ड्स, ठीक है। अब मैंने सिर्फ बता दिया कि पाकिस्तान पे ऐसे भी लिखना है और 500 वर्ड का भी लिखना है। अब आप आराम से बैठ जाएं, ये खुद ही लिखता जा रहा है, बताता जा रहा है, और ये 500 सफ़े का 500 वर्ड का जो है ये आपको लिख देगा। आप इसको कहते हैं कि 500 की जगह मुझे 5000 वर्ड का लिख दो, तो ये 5000 वर्ड का भी लिख देगा इसमें आपको। लेकिन ये जो हिस्ट्री लिखेगा इससे आप मुतफिक भी हो सकते हैं, इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए आप
ये नहीं कह सकते कि जो इसने लिखा है वो 100% एक्यूरेट है। आप इसको पढ़ लें, अगर आप इससे सेटिस्फाइड होते हैं तो आप इसको अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं हो सकते हैं तो आप इससे कह सकते हैं कि मुझे दोबारा लिख कर दे। और जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रीजनरेट वर्ड लिखा हुआ है, रीजनरेट रिस्पॉन्स, ठीक है। आप इसको दोबारा कहेंगे, फिर ये दोबारा किसी और तरीके से लिख कर दे देगा और ये आपको पूरा मजमून लिख कर दे देगा। मैं ऐसे कहता हूँ कि अब मुझे ये करे कि व्हाट आई कैन डू इन UK फॉर अ 3-day विजिट, और मैं कहता हूँ कि यूके की जगह लंदन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं कैसे कहता हूँ कि प्लीज़ प्लान माई 3-day विजिट टू लंदन, व्हाट आई कैन डू, ठीक है। अब मैं से ये कहता हूँ, अब मुझे पूरे, अब आपको गूगल में करेंगे तो गूगल में आपको कोई 15-20 लिंक दे देगा, बताएगा कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसने आपको एग्जैक्ट आपने बताना है कि स्टार्ट डे 1 ये करें, मॉर्निंग में ये करें, पूरा बताता जा रहा है। देखें, स्टार्ट 1 डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग बता दिया है, डे 2 का बता दिया है। पूरा इसने प्लान ऐसे किया है कि आपका जो है वो आपके घंटे जो हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज होते हैं। इसने बिल्कुल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुझे वेडिंग प्लान करनी है और मुझे उसकी चेकलिस्ट बता दे, तो ये आपको वेडिंग की चेकलिस्ट बता देगा। अब मिसाल के तौर पे आप वेडिंग की बात कर लेते हैं कि वेडिंग जो है, मिसाल के तौर पे मेरी रिलेटिव की वेडिंग है, लेट्स से मेरी वेडिंग है, चेकलिस्ट फॉर माई अपकमिंग वेडिंग, ठीक है। अब मुझे खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बता रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी, और उसके बाद उसने बता दिया है कि आपको 12 महीने पहले करनी चाहिए, 10 महीने क्या प्लानिंग करनी चाहिए, 8 महीने पहले क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए, फिर 6 महीने पहले क्या प्लानिंग करनी चाहिए, 4, 2 और 1 हफ्ता पहले की तक की बता दी है, और ऑन द डे ऑफ द वेडिंग भी बता दी है कि आपने क्या करनी चाहिए, पूरी प्लानिंग करके बता दी है, ठीक है। अगर मैं उसे कहता हूँ कि ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, अब मैं उसको ये कहता हूँ कि ये जो है इसको मैं कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मुझे उर्दू में करके बता दे। देखते हैं कि ये बता सकता है। अब वो देखें जी, अब वो सारा जो मैंने इंग्लिश से उर्दू में कहा है उससे सिर्फ लिख कर दिया है, उसने सारा मुझे बता दिया। गो कि ये गूगल ट्रांसलेट भी कर देता है, इसने जो है ना वो आपको करके बता देना है। एक ही इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ कर देते हैं। अब मैं उससे कहता हूँ कि हाउ आई शुड प्लान माई डॉटर्स फर्स्ट डे इन स्कूल, ठीक है। मैं मतलब कोई मुझे आइडियाज़ दे दे कि मैं क्या से प्लान करूं, कि मैं जो है फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल जो मेरी बेटी का जो है वो क्या करूं। उसमें ये है कि पहले स्कूल को विज़िट कर लें, टीचर से मीट कर लें, ठीक है। आपको हर तरह की गाइडलाइंस जो है ना वो दे देगा। अगर आप उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वेदर इन मैनचेस्टर टुमारो और नेक्स्ट 10 days, पूरा बता देगा, लिख रहा है। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें ये भी एक चीज़ है कि आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अगर आप कहते हैं कि मुझे बताइए कल ऋषि सुनाक ने, नरेंद्र मोदी ने, परवेज़ मुशर्रफ को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इमरान खान ने, एक इनमें से किसी ने जो है अगर कोई कहा है तो बताएं, तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देगा, ठीक है। उसके लिए वो आपको रेफ़र कर देगा कि आपने कहाँ कौन सी वेबसाइट पे जाएं। आपको अगर मैं ये कहता हूँ कि हाउ व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गो टू मैनचेस्टर फ्रॉम लंदन, ठीक है। अब आपको ये बता देगा सारा। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन, जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देगा, लेकिन आपके पास जो अभी बता रहा है कि आप लंदन ईस्टर्न स्टेशन से मैनचेस्टर पे इकडेली 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, ठीक है। बस में जाएंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है और वो कितने घंटे लेती है। कार पे जाएंगे तो क्या ऑप्शन है और कितने घंटे लेती है। फिर अगर फ्लाइट लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि वो इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम यू कैन प्रेफर टू फ्लाई, यू कैन टेक फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू मैनचेस्टर। Several airlines operate direct flights between London Airport and Manchester Airport with flight time of around 1 hour. उसको भी बता देगा। आप जो पूछेंगे बता देगा।
लेकिन इसमें मैंने बताया कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। 100% ये एक्यूरेट नहीं है। ये खुद क्लेम करते हैं कि अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएँ यहाँ पर अगर, तो ये खुद क्लेम करते हैं कि यहाँ पर इनकी लिमिटेशंस में देखें लिखा हुआ है कि ये जनरेट जो है ओकेजनली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करते हैं, ठीक है, हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस भी जनरेट कर सकते हैं, और लिमिटेड नॉलेज है वर्ल्ड का जो है एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। तो अभी इनके पास, और इसके बाद अगर आप इनके पास अपग्रेड करने के लिए जाएंगे तो फिर उसमें ये है कि अभी फ्री वाले वही ऑप्शन है जिसमें आपके पास ये आप इसको एक्सेस कर सकते हैं चैट जीपीटी को, लेकिन जब फ़ौरन एक्सेस कर सकते हैं अगर फ्री में हैं तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिस्पांस भी स्लो हो सकता है। लेकिन अगर आप $20 पर मंथ पे करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगी। तो ये एक चैट जीपीटी बता दिया। अगर इसमें अगर आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करें, कोई कोडिंग का क्वेश्चन करें, किसी भी तरह का क्वेश्चन करेंगे वो आपको जवाब निकाल कर दे देगा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि अब इसको जो है एक और लिमिटेशन में ये कि अब इसको गवर्नमेंट्स जो हैं अब इसको बैन कर रही हैं। इसमें बड़ी ज़्यादा आवाज़ उठ रही है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स, यूनिवर्सिटीज़ के होमवर्क जो हैं, कॉलेज के होमवर्क जो हैं, ये सारे लोग बैठ के चैट जीपीटी में डालते हैं, कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है बहुत सारी गवर्नमेंट्स इस पर कंपेन चला रही हैं कि इसको लिमिटेड कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, या फिर जो है अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल के कॉपी या पेस्ट की जाए तो इसमें जो है वो इसके अंदर ऐसी वर्डिंग में कोडिंग शामिल होगी कि अगर आप उसको उठा के मिसाल के तौर पे आप उसको असाइनमेंट में डाल देते हैं जहाँ पर आपको अलाउ नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकें, आपको खुद लिखना होता है फॉर एग्जांपल। तो जब भी आप कॉपी या पेस्ट करेंगे तो वो जैसे ही पेस्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन तो उनके पास कोड में आ जाएगा कि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है चैट जीपीटी से। अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि मुझे 10 लोगों के रेफरेंसेस चाहिए, कुछ आर्टिकल लिखना है और उसमें ये 10 लोगों के 10 प्रोफेसर्स के रेफरेंस चाहिए, तो वो 10 प्रोफेसर्स के रेफरेंस के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप 20,000 रेफरेंस मांगते हैं, 20,000 रेफरेंस के साथ वो आपका इन्फॉर्मेशन दे देगा। जितना आप कहेंगे उतना निकाल के दे देगा। तो ये थी बहुत एक्साइटिंग किस्म की छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग चैट जीपीटी। अगर आपके इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। मैं नहीं तो कोई ना कोई इसका कोई ज़रूर जवाब दे देगा जो मुझसे ज़्यादा जानता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से जो कि अस्सलाम वालेकुम।